तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। जो बच्चे इस चैप्टर को सीरियसली नहीं ले रहे हैं उनके लिए बता दूं, ये सीधा 4 से 2 मार्क्स का आएगा एग्ज़ाम में। और अगर तुम नहीं बना पाए तो जो हाल तुम्हारे गली के जानवरों का होता है वही हाल एग्ज़ाम के बाद तुम्हारा होने लगेगा। तो चलिए इन सब बातों को आप साइड में रखते हैं और अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद के टोटल 3 टाइप है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले टाइप की बात करेंगे जिसका नाम है सरल वाक्य। सरल वाक्य के जो सेंटेंस रहेंगे उनमें बस एक ही मेन काम किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे लिख रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं, मुझे सुबह सुबह मम्मी से 2 थप्पड़ पड़े। इन सभी में आप ध्यान से देखिए कि बस एक ही मेन काम किया गया है। जैसे कि हम पहले एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि बच्चे ने बस एक ही काम किया है जो कि लिखने का है, और दूसरे में लड़के ने बस खेलने का काम किया है, और तीसरे में तो आप समझ ही गए होंगे। तो जिस सेंटेंस में आपको बस एक ही काम होता हुआ दिखे तो आप उसे सरल वाक्य समझ लें। और जिस महान बच्चे को अब तक समझ में नहीं आया वे अपने छत पे जाए और वहां से कूद जाए। तो मेरे महान दोस्तों, अब हम देखते हैं इसका सेकंड टाइप जिसका नाम है संयुक्त वाक्य। तो दोस्तों, जब हम 2 वाक्यों को योजक शब्द से जोड़ते हैं तब वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। तो आप जिन होशियार बच्चों को योजक शब्द का मतलब नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि योजक शब्द क्या होता है। योजक शब्द ऐसे शब्द होते हैं कि जो 2 अलग अलग वाक्य को जोड़कर एक वाक्य बना देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको संयुक्त वाक्य का मतलब समझ में आ गया हो, और जिन नालायकों को अब तक नहीं समझ में आया उनके लिए मैं वापस बता देता हूँ कि अगर 2 अलग अलग वाक्य जुड़कर एक वाक्य बन जाए तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, राम स्कूल गया और लौट आया। और एक एग्ज़ाम्पल हम हमारे जैसे बच्चों पे भी देख लेते हैं। मैं स्कूल गया और अपने शिक्षक से मार खाकर वापस लौट आया। अब कुछ रट्टा मारने वाले बच्चों के लिए भी बता देता हूँ। अगर आप रट्टा मारने के शौकीन हैं तो आप इसमें जितने भी दिखे गए पहचान हैं आप सभी को रट्टा मार के याद कर लें। और अगर आपको कहीं भी इनमें से कोई भी पहचान किसी भी सेंटेंस में दिखे तो आप समझ जाएं कि यह संयुक्त वाक्य है। तो चलिए अब इस बोरिंग टॉपिक को हम खत्म करते हैं जल्दी और इसका आखिरी टाइप देख लेते हैं। इसका लास्ट टॉपिक है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में एक मुख्य वाक्य रहता है और अन्य वाक्य मुख्य वाक्य के ऊपर आश्रित रहता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि मैं परिश्रम करता तो गैरीना फ्री फायर में पक्का बुया लाता। आप इस वाक्य को ध्यान से देखिए। गैरीना फ्री फायर में पक्का बुया लाता वाला जो वाक्य है वह परिश्रम के ऊपर डिपेंड है। तो चलो आज हमारा टॉपिक होता ही खत्म, और हम जाके फ्री फायर खेलता है और तुम भी जाके फ्री फायर खेलो। लेकिन 1 मिनट रुक जाओ। जिस पढ़ाकू बच्चे को और एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए 3-4 वे इसको सॉल्व कर ले।